पेज नंबर 94 में हमने लाइक टर्म अनलाइक टर्म को देखा था, लाइक टर्म को ऐड करना सीखा था। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो कुछ एक्सप्रेशंस है उसको हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 के जो चैप्टर 4 है उसको हमने स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स को। तो आज हम 94 पेज नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी आज के सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करना सीखेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन जब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है, कॉमा के बाद ये टर्म अलग हो जाता है। फिर ये देखो, यहाँ से यहाँ ये दूसरा टर्म है, फिर यहाँ से कॉमा से ये अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये तीसरा टर्म है। चलिए पहले हम इसको फर्स्ट टर्म को ऐड करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पहले वाले जो टर्म है उसमें क्या है, 4p है, 4 4 बार p आया है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, निकल के क्या आएगा, हम लिख सकते हैं 4 टाइम p, यानी 4p आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या देख पा रहे हैं कि लाइक टर्म कौन है, p, जो एक जैसा होगा वही लाइक होता है। तो p इसमें देख पा रहे हैं कि 3 बार है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3p। ठीक है, और q एक बार है, 1 टाइम, तो प्लस q, क्योंकि q p के साथ ऐड नहीं होगा तो अलग ही लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3p प्लस q। और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि p और p भी 2 बार है, और q देखिए, q एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सिर्फ 2 और p यही बचा, q तो आउट हो गया। तो हमने क्या, पहला आंसर हमने क्या निकाला, 4p, दूसरा हमने निकाला 3p प्लस q, और तीसरा आंसर हमने निकाला 2p। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कॉमा के बाद से वो एक्सप्रेशन अलग हो गया है। तो पहला एक्सप्रेशन का आंसर हमने 4p निकाला है, दूसरे का 3p प्लस q निकाला है, और तीसरे का 2p निकाला है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन पर जाके देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या है इसका हालत। ये देखिए, सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, अब अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको। अब नोटबुक में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे, ये हमने पहले वाले एक्सप्रेशन को 4, सॉरी देखिए यहाँ पे इसने गलत लिखा, आप इसको सही कर लीजिएगा। 4 टाइम p है तो इसका आंसर हो जाएगा 4p। ठीक है, फिर ये है 3 टाइम p और एक q, तो 3p प्लस q, और फिर ये है आपका p, और देखिए यहाँ पर भी आंसर गलत है क्योंकि q प्लस माइनस कट होगा, p हमारे पास आंसर बच जाएगा 2p। ठीक है, तो देखिए बुक में भी कितने सारे रॉन्ग है, ऑनलाइन से भी आप लेते हैं तो रॉन्ग है, इसलिए समझना चीज़ों को जरूरी है। अगर बिना अंडरस्टैंड किए अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं चीज़ों को, तो समझिए कि आपके लिए कितना खतरनाक है वो। पेपर में तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, और अगर ये रट्टा मार के जाएंगे तो नंबर भी 0 आएंगे। तो चलिए अब आप समझ गए कि मैंने कैसे आंसर शो किया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, बुक से चेंज कर लीजिएगा आप। p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, तो इसमें हमने क्या देखा, p और p दोनों प्लस में है तो क्या बन गया 2p, और q और q दोनों माइनस में है तो क्या बन गया 2q। तो ये बिल्कुल सही है, 2p माइनस 2q आएगा इसका आंसर। और दूसरा है p प्लस q माइनस p प्लस q, तो ये भी सही है। देखिए ये प्लस p और माइनस p क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2q बच जाएगा, एक q यहाँ पे, 1q एंड 1q, कितना बन जाएगा 2q। ठीक है, ये q के आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, और प्लस 1q। ठीक है, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 और q, यानी q 2 बार। ठीक है, तो चलिए ये भी आंसर आपका क्लियर है, यानी कि सेकेंड राउंड आपका बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया हुआ है। सी देखते हैं। सी में आपका क्वेश्चन में से मैच कर लीजिएगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बताइएगा कि मैम ये क्वेश्चन रॉन्ग था, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी या फिर से आपको समझा दूँगी। तो देखिए हमारा सी पार्ट में है, पहला पार्ट हमारा है p प्लस क्यू। ठीक है, और ब्रैकेट के पहले माइनस है और फिर अंदर में है p प्लस क्यू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो p प्लस क्यू जो ब्रैकेट के बाहर है उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो जैसा है हम वैसे ही लिखेंगे उसको, तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया है, देख पा रहे हैं आप। लेकिन ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये p प्लस में था तो ये माइनस बन जाएगा, और ये q प्लस में था तो ये भी माइनस q बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू ये क्या हो गया, एक दूसरे से आउट हो गया, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल, जीरो हो गया, दोनों सेम है।
और यहाँ पर देखिए पी भी प्लस है और क्यू भी, तो यानी ये दोनों भी आउट हुए, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 0। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरे टर्म में हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए p आपका ये प्लस और ये आपका माइनस आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस में 1q और फिर माइनस में 1q, तो -1 क्या हो जाएगा, -2q। ये भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए सी भी आपका क्लियर हो गया। अब डी देखते हैं। डी में देखिए, डी में क्या है, डी है 2d माइनस डी माइनस डी माइनस डी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो इसमें हमने क्या देखा, ये 2d हमारा प्लस में है, ठीक है, और ये तीनों माइनस में है। तो आपको पता है कि जब एक ही तरह का साइन होता है तो काम वहाँ पर वर्क जो होता है प्लस का हो जाता है। तो यानी ये 1d और 1d मिलके 3d बन गया, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, तो हो जाएगा -3d। अगर साइन का कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर साइन का प्रॉब्लम है तो ये पूरे सम्स में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं होगा और आप हमेशा दुविधा में ही रहिएगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, अगर साइन का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगर इसीलिए पहले साइन वाला कोई डाउट है तो उसको क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी क्लियर नहीं करवा रहा है तो एक बार मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, मैंने उस पर शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा 2d और -3d। अब क्या हो गया, ये 2 - 3। ठीक है, 2 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा, -1। ठीक है, और हमारा एक d बचा हुआ है, तो यानी -1d, लेकिन -1 लिखा नहीं जाता है, हिडन होता है 1, मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा -d। बिल्कुल क्लियर है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, 2d -d -d और -c है। ठीक है, तो चलिए 2d तो हमारा प्लस था, हमने उसको लिख रखा है, और -d मिलके क्या बन गया, -2d, क्योंकि माइनस 2 बार है तो -2 और d, तो -2d, और एक c है हमारे पास, अनलाइक टर्म, अलग से टर्म है वो, तो -c भी लिख देंगे। अब देखिए ये 2d प्लस में और ये 2d माइनस में क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ -c। ठीक है, माइनस को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप आंसर में c लिखिएगा ना तो भी आपके नंबर कटेंगे, आपको माइनस का साइन साथ में लेके चलना है। +c नहीं लिखा जाता है, लेकिन -c, माइनस का साइन को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आज हैवी रेन हो रही है, आप शायद आपके तरफ भी हो रही होगी। चलिए बारिश का मजा लीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जरूर अपने बुक से मैच करिएगा, क्योंकि इसमें ये जो स्लाइड होती है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मीन्स प्रिंट होते हैं, गलत भी होते हैं, तो आप मेरे को जरूर बताइए कि मैम ये क्वेश्चन गलत है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। ई में हमारा कॉमा के पहले है 2d -d और ब्रैकेट में है माइनस और उसके अंदर है d - c। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन को हम चेंज करेंगे। तो हमने लिख लिया जो हमारे पास पहले से गिवन है, 2d हमारे पास पहले से है, -d हमारे पास पहले से है, और अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये d किस में हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में ऑलरेडी पहले से था वो बन जाएगा प्लस में। साइन चेंज कर दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2d पहले से है, 2d हमने लिख लिया है, और ये -d मिलके भी -2d बन गया है, और ये है आपका +c हमने लिख लिया। अब देखिए ये +2d और ये -2d, देखिए ये माइनस यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिखना चाहिए था, नंबर को यहीं लिखना चाहिए था। चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ, ये होगा -2d और +c, यहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए +2d और -2d क्या हो गया, आउट हो गया, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ c। +c नहीं लिखा जाता, सिर्फ c लिखेंगे, लेकिन माइनस का साइन होता तो लिखा जाता। ठीक है, इसका खास ख्याल रखिए, इसके अलग से मार्किंग होते हैं, टीचर देखते हैं कि बच्चों के जो साइन है वो क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 2d है और माइनस है, ब्रैकेट के अंदर d - d है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर का वर्क कर लेते हैं। तो एक +d एक -d, अंदर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, और एक आपका -c भी है, तो ये 2d -0 और -c, तो जो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 को बीच में से हटा दीजिए, तो यहाँ पर बच गया 2d और इसमें बच गया -c, तो ये आपका हो गया आंसर 2d -c। हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, दोनों अनलाइक टर्म है, एक d है और एक c है, तो यही आंसर लिखेंगे। क्लियर, चलिए अब चलते हैं एफ नंबर पे। एफ नंबर में एक ही है क्वेश्चन या दो है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। ये रहा, हाँ एक ही है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका एफ। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। ये रहा, चलिए सॉल्व करते हैं। एफ नंबर में क्या है, 2d है, -d -c। यहाँ पर हमारा सी लाइक टर्म है, दो मिल गया है। डी भी हमारा लाइक टर्म है, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 2d में से एक d निकल गया, ठीक है, 2 - 1 हो गया, तो क्या बचेगा 1d, है ना। तो जबकि आपको पता है कि 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ हम d लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिर्फ d लिखा गया है। और c यानी कि c के आगे भी -1 तो -1 मिलकर क्या गया, -2 बन गया, और c, तो इसका आंसर क्या हो गया, d-2c। क्लियर है, आई होप। अब आपको अगर साइन रूल क्लियर है तो ये सिंप्लीफाई बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन डालती हूँ उसको ज़रूर सॉल्व करिए। आपको 2 सेकंड लगेगा उसका आंसर देने में, पर मुझे खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो अभी तक के हैं सबको डाल रखा है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।